राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चारण, इस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सुनेंगे और साथ ही इसमें माघ स्नान की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास के 15वें अध्याय में प्रयाग की महिमा का वर्णन सुनते हैं। प्रयागे माघ मासे तु त्रय स्नान रूप यद्वेत दशाश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। अर्थात माघ मास में 3 दिन भी प्रयाग में स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना मिल जाता है। ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थ प्रयाग सर्वोत्तम। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। प्रयाग सब तीर्थ स्थलों में सबसे अधिक पवित्र तीर्थ स्थान है। प्रयाग गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रय और याग 2 शब्दों से मिलकर प्रयाग शब्द बना है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यहीं किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी प्रयाग में जाकर स्नान कर ले, दान पुण्य कर ले, तो उसे निसंदेह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति अपनी देह का त्याग वहाँ करते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की अस्थियां मरने के बाद प्रयाग में विसर्जित की जाती है उसे उसी वक्त सद्गति मिल जाती है। इस धाम के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे यहाँ अपने वेणी वाधव रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप हैं जिसे द्वादश माधव के नाम से जाना जाता है, जिनका जल श्वेत और श्याम वर्ण है। जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, उस प्रयाग संगम में स्नान करने वाले के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। उसे मरने पर मोक्ष और सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रयाग को मध्य वेदी, कुरुक्षेत्र को उत्तर वेदी और गया जी को पूर्व वेदी बनाया। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी भी पड़ा। प्रयागराज में भगवान विष्णु सदैव अपनी योग मुद्रा में विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य यहाँ भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला भी जाप कर ले तो उसको यह लोक और मरने के बाद परलोक उसके दोनों सुधर जाते हैं। प्रयाग की महिमा का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 मास तक माघ माह में ब्रह्मचर्य का पालन करके स्नान कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। उसके पितरों को स्वर्ग का वास मिल जाता है, वह अग्नि पक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है, वह सूर्य लोक में कई कल्पों तक विराजमान रहता है और कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करने मात्र से चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। प्रयाग तीर्थ की रक्षा विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इंद्र आदि देवता करते हैं। यह एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जहाँ पापी, अधर्मी, दुष्ट व्यक्ति जा ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग एक सिंहासन है, अक्षयवट वृक्ष इसका छत्र है, गंगा, यमुना, सरस्वती इसकी लहरें हैं। इसके दर्शन मात्र से दुख, दरिद्रता व पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान के फल के वर्णन का तो कहना ही क्या। माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने के फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति माघ मास में 1 दिन भी प्रयाग में स्नान कर ले तो उसे एक बार स्नान करने से ही 1000 बार माघ स्नान करने का फल मिल जाता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने, तिल का तर्पण करने, पिंडदान करने से कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है।
देवराज इंद्र ने भी माघ मास में प्रयाग में स्नान करके गौतम ऋषि के शाप से मुक्ति पाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, रुद्रगण, अन्य कोटि देवी देवता भी माघ मास में प्रयाग में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। माघे मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण अर्थात माघ मास में गंगा यमुना के संगम में प्रयाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य और मरुदगण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। इस मास में विष्णु भगवान के अवतार भगवान कृष्ण को रोज पीले पुष्प चढ़ाने, पीला चंदन लगाने, पंचामृत अर्पित करके और मधुराष्टक का पाठ रोज करना चाहिए। साथ ही भगवान को इस मास में तिल अर्पित करने से मनुष्य के सारे पाप भगवान विष्णु हर लेते हैं। माघ मास के स्नान का फल मनुष्य को कई जन्मों तक मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के स्नान और दान के साथ यज्ञ, हवन और कीर्तन करने का विशेष फल मिलता है। साधु लोग माघ मास में गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं और देवी की उपासना करते हैं। माघ मास में तिल के तेल का अखंड दीपक जलाने से मनुष्य की दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागे माघ मासे तु त्रय स्नान रूप यद्वैत दशाश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि अर्थात माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्रदान करता है। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत वर्ण गंगा जी तथा श्याम वर्ण यमुना जी की धारा के जल की और इस स्नान की बड़ाई भली भांति तुम ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा यमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को स्थापित किया था, जो माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से सीधे स्वर्ग को जाने का मार्ग है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की गई, जिसमें महापापी भी जो माघ मास में गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है, वह फिर कभी गर्भगृह में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो माघ मास में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करने वाली और दैदीयमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य पर भ्रम में लीन होता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त जी भी कहने में असमर्थ हैं। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेघ और हजारों राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की संख्या कही गई है, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से शाम हो जाता है। उसके पश्चात माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, मन, वचन और कर्म से और शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्य के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, उसी तरह से मनुष्य अपने पापों को छोड़कर स्वर्ग में वास करता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए, वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फल देता है। कुरुक्षेत्र के समान से 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत है, और इससे भी 100 गुना फल
काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, और काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है वहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प और अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं तत्ववादी जन, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मेना, रीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां व नाग पत्नियां, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं और सब पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने के इच्छुक होते हैं। वे भी त्रिवेणी में आकर स्नान करना चाहते हैं। हे राजन, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्त्र अश्वमेध करने और हजारों राजसूय यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होता, वह फल त्रिवेणी में माघ मास में 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति भाव से कहता है, सुनता है या सुनाता है, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक में चिरकाल तक आनंद सुख पाता है। इस अध्याय में हम माघ मास में जीव हत्या करने का क्या दोष लगता है, इसकी एक हम कथा सुनेंगे। एक बार एक पांचाल देश का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही पुण्य आत्मा, धार्मिक, सत्यवादी और बुद्धिमान था। पिता के मरने के बाद उस राजा ने ईमानदारी से अपने राज्य का उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी निभाई। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी, परंतु प्रारब्ध तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। उस राजा के पूर्व जन्म के कई बुरे कर्म थे, जिनका दंड उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। तब एक बार की बात है, उसके राज्य पर अकाल पड़ गया। पड़ोसी राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लिया। राजा को अपनी रानी और पुत्र को लेकर जान बचाकर भागना पड़ा और वन में शरण लेनी पड़ी। राजा ने वन में कई बरस गुजार दिए। तब एक दिन राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, धर्म पूर्वक और नीति संगत मैंने राज्य किया, फिर मेरा पौरुष कहाँ चला गया? मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया जिसकी मुझे आज तक भी जानकारी नहीं है? क्यों मुझसे मेरा राज्य छीना गया? मेरा राज्य, मेरा सुख, मेरा वैभव, धन सब क्यों मुझसे छिन गया? मुझे वन में रहकर क्यों कठिन दुख भोगना पड़ा? तब वह राजा अपने गुरु के पास गया और उन्होंने अपने गुरु से इसका कारण पूछा कि हे गुरुवर, आज मेरी ऐसी दशा क्यों हुई? मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, मेरे बाल उलझे हुए हैं, कई कई दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ता है। मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जिसकी मुझे ये सजा भोगनी पड़ी है? हे गुरुवर, मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, मैंने हमेशा न्याय संगत और नीति संगत राज्य किया, ब्राह्मणों, साधुओं, सन्यासियों, पितरों और देवताओं का पूजन किया। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही किया, उनके दुख को मैंने अपना दुख समझा। मैंने राज्य में
कुएं, तालाब, बावड़ी, बगीचे, अनाथ आश्रम खुलवाए। फिर मेरी यह दशा किस पाप के कारण हुई? मेरा सारा वैभव, मेरा राज्य, मेरे मंत्री, मेरा धन शत्रुओं ने मुझसे छीन लिया। मैं वन वन में कठोर दुख भोग रहा हूँ। इन सब का क्या कारण है? फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और फिर कहा कि हे राजन, तू अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को भोग रहा है। हे राजन, तेरे पूर्व के 10वें जन्म में तू एक शिकारी था। उस जन्म में तूने अनेक पशु पक्षियों की हत्या करी। तब एक बार माघ मास में तूने एक गर्भवती हिरणी का शिकार किया। तू उसी दोष की सजा भुगत रहा है। हे राजन, वह हिरणी इंद्रलोक की अप्सरा थी। एक बार उस अप्सरा ने इंद्रदेव से वर के रूप में मां बनने के सुख का अनुभव पाने के लिए हिरणी होने का वरदान मांगा था और वह हिरणी बनकर मृत्युलोक में आई और गर्भवती हुई। वह अपने गर्भवती का और मां बनने का सुख भोग रही थी। तब तूने माघ मास में अपने पूर्व 10वें जन्म में उस हिरणी का शिकार करके मार दिया। तब उस हिरणी रूपी अप्सरा ने तुझे शाप दिया कि तू 7 बार पिशाच और 3 बार उल्लू की योनि में पैदा होगा और दुख भोगेगा। हे राजन, तूने उसके बाद 7 बार पिशाच की योनि में जन्म लिया और 3 बार उल्लू की योनि में आया। उसके बाद तू इस जन्म में राजा बना, लेकिन तेरे इस जन्म में भी तू उस जन्म की सजा भोग रहा है। तब राजा ने अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर विनती करी और इस दोष के निवारण को पूछा। तो गुरु ने कहा कि हे राजन, तेरे ही भाग्य से आज से 5वें दिन बाद माघ मास का महीना लगने वाला है। हे राजन, तू अपनी पत्नी के साथ माघ मास का स्नान कर, तेरा सारा पाप धुल जाएगा। उसके बाद राजा ने अपनी पत्नी के साथ माघ मास में स्नान किया, जिसके फलस्वरूप एक दिन उसके राज्य के मंत्री स्वयं अपने राजा रानी को लेने के लिए आए और फिर राजा ने सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन किया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह माघ मास का स्नान करने से राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप धुल गए। इस अध्याय में हम किस्मत की देवी की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण की बेटियों का नाम रत्ना और सुवर्णा था। ब्राह्मण रोज घर से अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करने के लिए जाया करता था और देर रात्रि को ही घर लौटता था। ब्राह्मण बहुत मेहनत करता था, उसके बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। ब्राह्मण की बड़ी बेटी सुवर्णा बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी। सुवर्णा अपने मन की बातें हमेशा अपनी दादी से किया करती थी। सुवर्णा दादी की बड़ी ही लाडली पोती थी। सुवर्णा की सभी सहेलियां बहुत अमीर थी। उनके घर में नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी थे। उसकी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े थे। वे रोज स्वादिष्ट पकवान खाया करते थे। तब एक दिन सुवर्णा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, हम इतने गरीब क्यों हैं और हमारे सभी रिश्तेदार नाते पड़ोसी यहाँ तक कि मेरी सभी सहेलियाँ भी अमीर हैं। और ऐसा कहकर वह उदास हो गई। तब दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी, अमीर और गरीब ये सब किस्मत में लिखा होता है। हमारे कर्म में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। तब सुवर्णा दादी से बोली कि दादी, फिर बाबा ज़्यादा क्यों नहीं कमाते? अगर हमारे बाबा ज़्यादा कमाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दादी अपनी पोती को समझाते हुए बोली कि बेटी, ऐसा नहीं है कि तेरे बाबा मेहनत नहीं करते। तेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। दादी क्या जवाब देती?
तब सुवर्णा बोली कि दादी, किस्मत के भगवान कौन होते हैं? बेचारी दादी क्या जवाब देती। उसने कहा, बेटी, किस्मत के भगवान किस्मत की देवी होती है, जो हमारे हाथों की लकीरों में होती है। तब सुवर्णा ने अपना हाथ दादी के आगे कर दिया और फिर दादी से बोली कि दादी, मेरे हाथ में देख कर के बताओ कि कौन सी लकीर किस्मत की देवी होती है। तब दादी ने किसी एक लकीर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, ये वाली लकीर किस्मत की देवी है। उस लकीर को देखकर सुवर्णा बोली कि दादी, किस्मत की लकीर मेरे हाथ में है, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? अब दादी क्या जवाब देती। दादी ने फिर से कहा कि बेटी, किस्मत की लकीर तेरे हाथ में जरूर है, लेकिन यह पतली है। अगर यह लकीर गहरी होती तो हम जरूर अमीर होते। दादी ने मन ही मन सोचा कि मैंने सुवर्णा के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब सुवर्णा कुछ नहीं बोलेगी। तब सुवर्णा उस लकीर को देखती रही और मन ही मन कुछ सोचने लगी। अब सुवर्णा अकेले में हाथ की किस्मत वाली लकीर को नुकीली लकड़ी से गहरी करने लगी। समय बीतने लगा। उधर दादी ने समझा कि उसने सुवर्णा को समझा बुझा लिया। तब एक रात्रि को हमेशा की तरह सुवर्णा अपने दादी के पास सो रही थी। आधी रात्रि में दादी ने देखा कि सुवर्णा गर्म हो गई है, उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। दादी ने बिजली जलाई और सुवर्णा को संभाला तो वह बुखार में लाल हो रही थी और बुखार से तप रही थी। दादी ने सुवर्णा से कहा, बेटी, तुझे तो बहुत बुखार है, मैं तेरे माँ बाबा को दूसरे कमरे में से बुला कर के लाती हूँ। तो सुवर्णा ने अपनी दादी को माँ बाबा को बुलाने से रोक दिया और बोली कि दादी, आप माँ बाबा को मत बुलाओ, अगर उन्हें पता चलेगा तो वे मुझे बहुत डांटेंगे। दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे तेरे माँ बाबा डांटेंगे। तब सुवर्णा ने अपना हाथ दादी को दिखाया। दादी ने देखा उसके हाथ में सूजन आ रही थी और हाथ लाल और नीला हो रहा था। दादी ने इसका कारण पूछा तो सुवर्णा ने पूरी सच्चाई बताई। तब सुवर्णा की मासूमियत भरी बात सुनकर दादी का कलेजा मुंह को आ गया। दादी ने सुवर्णा की हथेली को कई बार चूमा। तब दादी मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह बात मैं बेटा बहू को बताऊंगी तो वे सुवर्णा के साथ मुझे भी भला बुरा कहेंगे। उस रात दादी अपनी पोती के सिर पर गीली पट्टी बार बार बदलती रही। उसके बाद दादी जमीन पर बैठकर किस्मत की देवी को प्रणाम करने लगी और विनती और प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं नहीं जानती कि आपका वजूद है या नहीं। मैंने अपने पोती को आपका नाम लेकर यूं ही कह दिया कि आपकी किस्मत की लकीर उसके हाथ में गहरी नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। मेरी पोती अपनी किस्मत की लकीर को नुकीली लकड़ी से गहरी करती रही ताकि हम अमीर हो सके। हे माँ, मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। हे किस्मत की देवी, उसकी जगह आप मुझे उठा लीजिए, लेकिन मेरी पोती को बचा लीजिए। पूरी रात्रि दादी किस्मत की देवी से प्रार्थना करती रही। स्वर्ग में माँ लक्ष्मी का सिंहासन डोल पड़ा। तब माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ दुर्गा का सम्मिलित रूप किस्मत की देवी ने दादी और पोती दोनों को एक साथ दर्शन दिए। तब दादी ने पूछा कि माँ, आप कौन हैं? तब किस्मत की देवी ने कहा कि मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही माता पार्वती हूँ। तब किस्मत की देवी ने दादी से कहा कि मैं सुवर्णा की मासूमियत भक्ति से प्रसन्न हुई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गरीबी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर किस्मत की देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब दादी पोती सो करके उठी तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। दोनों ने अपना अपना स्वप्न एक दूसरे को बताया तो दोनों का स्वप्न एक सा था। दोनों दादी पोती स्वप्न की बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर राजा का एक पहरेदार आया। पहरेदार ने आकर ब्राह्मण को आवाज लगाई। बुढ़िया का बेटा राजा के पहरेदार की आवाज सुनकर डर गया।
बुढ़िया का बेटा मनी मन सोचने लगा कि पता नहीं राजा जी किस पाप दोष की सजा सुनाएंगे। बुढ़िया का बेटा डरता डरता राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप खड़े क्यों हैं? आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। आज के बाद आप हमारे दरबार के नए राज पुरोहित घोषित किए जाते हो और साथ ही आपको रहने के लिए हवेली, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ भी दिए जाएंगे और हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं मेहनताने की दी जाएगी। ऐसा सुनते ही बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने सबको पूरी जानकारी दी। दादी पोती को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस्मत की देवी उनकी गरीबी इतनी जल्दी दूर कर देगी। उस दिन से ब्राह्मण का परिवार नई हवेली में चला गया, जहाँ वे ऐशो आराम के सारे साधन से रहने लगे। हे किस्मत की देवी, जैसे आपने सुवर्णा की गरीबी दूर करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का 15वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर अच्छा लगेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।